Hi guys, welcome back to our channel. हेलो। शेष ये है वैष्णो देवी के आने के बाद का दिन और आज जिस दिन हम वापस आए थे उसी दिन आशी भैया का बर्थडे था और क्योंकि श्रावण चल रहा था तो हम लोग नॉनवेज नहीं रेस्टोरेंट नहीं जा सकते थे तो हम लोग गए थे राज थाली। इट्स अ वेरी फेमस इन आर रेस्टोरेंट इन आर सिटी। यहाँ पे प्योर वेज राजस्थानी गुजराती खाना मिलता है एंड यहाँ पे वेलकम हमारा बहुत अच्छे से हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं। और इतने यहाँ का स्टाफ इतना फ्रेंडली था, इतना कोऑपरेटिव था। द प्लेस वॉज रियली गुड, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। द फूड वॉज ऑल्सो नाइस और रेस्टोरेंट में इतनी सुंदर सुंदर सजावट थी लाइक गुजराती एंड राजस्थानी थीम पर। इतने छोटे छोटे डॉल्स एंड ऑल थे। आई लव द रेस्टोरेंट। हमें खाना भी वहाँ का बहुत पसंद आया है। जगह भी काफ़ी अच्छी है। रेस्टोरेंट के जो स्टाफ मेंबर्स है वो भी बहुत फ्रेंडली है, वेल मैनर्ड है। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। ये प्लेस काफ़ी काम एंड सूदिंग है। अगर आप किसी अच्छे वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो ये प्लेस आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा और भाभी का फ़ोटोशूट तो हर जगह शुरू हो जाता है। एंड हम सब ने एक ही चीज़ ऑर्डर करी थी, राज थाली। इट इज़ वेरी फेमस, मैंने बहुत सुना था इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए। और इन्होंने हमारे सीट पर ही आकर हमारे हाथ धुलाए थे। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं के राजा रानी है। द स्टाफ वॉज रियली वेरी वेलकमिंग। हम सब ने अपने हाथ धोए लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं। द स्टाफ ने खुद ने आकर हमें हमारे हाथ धुलाए। और मैं भाभी को और दीदी को कह रही थी कि आके मेरे बाजू बैठते ताकि जीजू और आशिबा और ये सामने हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे कपल कोऑर्डिनेट करके। एंड फाइनली हियर कम्स द फूड। सो जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। काफ़ी डिलिशियस फूड था, काफ़ी तरह के वैरायटीज़ थे। आई थिंक 2-3 तरह के स्टार्टर्स थे, मेन कोर्स एंड ऑल। स्टार्टर्स में हमें पानीपुरी शॉट्स भी मिले थे। मैंने तो सबसे पहले बस पानीपुरी शॉट्स ही खाया है। आई लव पानीपुरी। किस किस को पानीपुरी पसंद है नीचे कमेंट करके बताओ। भाभी ने भी पानीपुरी से ही स्टार्ट किया, सभी ने पानीपुरी से ही स्टार्ट। फूड वॉज रियली यम। हमने 2 तरह के वेलकम ड्रिंक्स भी मंगाए थे, एक आम पन्ना, आई थिंक एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था। हमको खाना बहुत पसंद आया। खाना वॉज रियली रियली गुड। सभी को खाना बहुत पसंद आया था। आई वॉज ईटिंग दाल बाटी, इट वॉज यम। स्पेशली बच्चे भी बहुत पसंद से खा रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं। स्पेशली हिमांशु और वैशु तो खाने के लिए हमेशा जिद करते ही है, बट दिस टाइम दे वर ईटिंग होल हार्टेडली, खुद के पसंद से खा रहे थे। डिनर करने के बाद हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कटिंग वगैरह सेलिब्रेशन हुआ, बट वो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा था। आई थिंक मुझसे डिलीट हो गया। सिर्फ हम सेलिब्रेशंस के बाद निकल गए घर के लिए। हम लोगों ने रास्ते में पान खाया क्योंकि 1-2 दिन में हमें कहीं के लिए निकलना था। तो यस, मिलते हैं अगले दिन। सो हम निकल चुके थे निज़ामाबाद के लिए क्योंकि वहाँ पे मेरे एक दीदी ननंद रहते हैं। सो भैया भाभी को उनसे मिलना था, फिर हमें वहाँ से गाँव जाना था। सो यस, इसलिए हम लोग निकल गए थे। एंड ये है रास्ते की सुंदर सुंदर नज़ारे जिसका हम मज़े लेते हुए जा रहे थे। आई थिंक काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग थक गए थे तो कुछ देर के लिए गाड़ी रोक ली हमने। जैसे ही गाड़ी रोकी वैशु और बड़े उसके छोटे मामा की मस्ती स्टार्ट हो गई। सो हिमांशु लेकिन सो गया था, वो काफ़ी थक गया था ट्रैवलिंग से। वो जब से आए लोग ट्रैवलिंग ही करते जा रहे इसलिए उसको रेस्ट नहीं मिल रहा था। सो यस, थोड़ी देर फ्रेश अप हो गए। उसके बाद हम लोग आगे निकले। आगे आपके लिए छोटा सा एक सरप्राइज़ है।
फिर हम निकल चुके थे वहाँ, फिर थोड़ा सा फ्रेश होकर और देखते ही देखते शाम हो गई और हमें घर निज़ामाबाद पहुँचते पहुँचते रात हो गई। लेकिन हम लोग काफ़ी रात में पहुँचे और हम लोग काफ़ी थक गए थे। फिर मिलते हैं आपको अगले दिन। रात को जब हम पहुँचे थे तो काफ़ी थक गए थे और सबको भूख लग रही थी, तो खाकर हम लोग सीधा सो गए। सिर्फ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। और हम लोग सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। ये मैं अंदर रेडी हो रही हूँ और ये वीडियो अभी ले रहे हैं। सिर्फ ये दीदी का घर, दीदी ने घर काफ़ी सुंदर सजाया है, आई मस्ट से दैट। ये घर का एंट्रेंस और ये है हॉल, जिसको काफ़ी अच्छी तरीके से दीदी ने डेकोरेट किया था। ये बेडरूम हमारी वजह से ख़राब हुआ है। हमारा सामान ये सब हमने हमारे बैग्स एंड कपड़े वगैरह ऐसे डाल दिए थे ये वाले रूम में। सीरियस। एंड ये है हिमांशु। ये अली सागर पार्क है, निज़ामाबाद का लोकल टूरिस्ट पॉइंट। और कहते हैं यहाँ पे जो लेक है जो हाँ वो है ना, इंडिया के मैप के शेप का है। हम टिकट्स लेकर अंदर एंटर हो चुके थे और एंट्रेंस के पास एक छोटा सा पॉन्ड है। ये मैन मेड है पर ये भी इंडिया के शेप का ही पॉन्ड है। और जो एक्चुअल वाला लेक है वो थोड़ा अंदर है। अंदर एंटर होने के बाद हम सब ने बोटिंग किया। बोटिंग इन द सेंस बस बोट पर बैठे थे बस। या वी वर एन्जॉइंग द व्यू। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। आई हैव मोशन सिकनेस, सो उसके वजह से मेरी तबीयत ऐसे ख़राब हो रही थी, बट आई वॉज नॉट शोइंग इट। मैं आगे वाली कार में थी और अभी ये वाली कार में थे जिस कार से वीडियो ले रहे हैं। मैं, बच्चे और राजेश अन्ना सामने वाली कार में थे, क्योंकि बच्चे रूफटॉप वाली कार में बैठना चाहते थे। सो यस, फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए, डिनर किया और सो गए, क्योंकि अगले दिन भी हमें बाहर जाना था। सो यस, नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। सो हम लोग नाश्ता करके निकल गए थे, हमें जाना था मंदिर। और यस, हम सबको बुला रहे जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था या फिर इसी रात को निकलना था। इट वॉज नॉट प्लान्ड येट। सो फाइनली सब रेडी हो चुके थे और सब उतर चुके थे नीचे। एंड द बिगेस्ट शॉक आफ्टर, जब हम लोग नीचे उतरे थे, हमको पता चला कि कविता दीदी वॉज ड्राइविंग। Everyone was shocked कि दीदी ड्राइव करेंगी because we never knew that दीदी could drive. So yes, we were happy, excited and scared too. So yes, दीदी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, तब हम सबको हो गया था कि हाँ इनको आती है ड्राइविंग। तब तक तो हम सबको डर ही लग रहा था, बट यस, दीदी तो कार लेके निकल चुकी थी, हमारी कार नहीं आई थी, मतलब राजेश अन्ना भी आए नहीं थे, थोड़ी सी देर से आए थे सिर्फ बच्चों को लेकर। फिर मैं, अभी, राजेश अन्ना, हिमांशु, वैशु दूसरी कार में गए। तो हम फाइनली मंदिर पहुंच गए थे। ये आई थिंक 15 से 20 मिनट लगा था हमें मंदिर पहुंचने घर से। आई थिंक इस मंदिर का नाम कंटेश्वर मंदिर है या शिव जी की मंदिर है, एंड इट इज़ वेरी फेमस इन निज़ामाबाद। टेम्पल इज़ रियली वेरी बिग, काफ़ी अच्छी जगह, सुंदर जगह है, सराउंडेड बाय ग्रीनरी। यहाँ पीछे एक छोटा सा वेल भी है। द प्लेस वॉज रियली ब्यूटिफुल, अच्छे से रखा है इसको। मेरे जो ननंद है कविता दीदी, उनके हस्बैंड निज़ामाबाद के काफ़ी जाने पहचाने वेल नोन पॉलिटिशियन है निज़ामाबाद में। सिर्फ उनकी काफ़ी चलती है, तो उसी का फ़ायदा उठाकर हम लोगों ने डायरेक्ट दर्शन किए, सीधा मंदिर में गए और हमने अभिषेक करवाया। इट वॉज़ रियली वेरी इजी फॉर अस। लेकिन अगर आप लोग जाते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। रुको, साइड बाय साइड रुको, साइड बाय साइड रुको, साइड बाय साइड रुको।
उसी दिन रात को ही हम निकल चुके थे क्योंकि हमें बोधन जाना था मेरे बुआ सास के घर, और उसके बाद गांव भी जाना था अगले दिन। सुबह सुबह हमें गांव में रुक कैसे भी रहना था, जैसे हम रात को काफ़ी 7-8 बजे निकल चुके थे। फिर हम पहुँचे बोधन, यहाँ पे डिनर किया, बुआ जी फूफा जी इन सब से मिले। यहाँ पे हमको ये सब मिला, आई थिंक इसको ग्रामोफोन बोलते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, और इनके पास ऐसा बड़ा सा कलेक्शन है ग्रामोफोन सीडीज एंड ऑल का। तो फाइनली हम गांव पहुंच गए हमारे, और हम लोग काफ़ी देर रात को गांव पहुंचे थे, 2:30-3 बजे के आसपास। बहुत थक गए थे और सीधे सो गए, और सुबह में भी काफ़ी देर से उठे। उठने के बाद थोड़े बहुत गांव में काम थे, वो भैया उनके, और सबसे मिले गांव में जाकर। हमारे गांव में एक जगह है जिसे राम लक्ष्मण कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जब वनवास का टाइम था तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता यहाँ पर आए थे। यहाँ यहाँ एक नदी है, उस नदी में उन्होंने अपने बाल धोए थे, अपनी साड़ी सुखाई थी, और यहाँ पे वो जो सीता माता ने जो 25 खेली है उसके भी प्रिंट्स है, मैं आगे आपको बताऊँगी। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी हम लोग गाड़ी लेकर गए थे। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत चलना था, आई थिंक 500 मीटर्स जितना भी चलना नहीं था। फिर उसके बाद फाइनली हम पहुँच गए। थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे। पानी देखकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बच्चे क्या हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। बहुत टाइम बाद हमें ऐसा रिलैक्सिंग सा टाइम मिल रहा है सबको। यस, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, जिस पर हनुमान जी के इम्प्रिंट्स है, कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी लिटरली आए थे ड्यूरिंग वनवास टाइम, राम जी से मिलने के लिए। यस, आगे राम जी के जो सीता माता के इम्प्रिंट्स है, सारी इम्प्रिंट्स, वो भी बताऊँगी मैं आपको। फिर हमने एक ऐसी जगह ढूंढी जो बच्चों के लिए भी सेफ़ हो, जहाँ पे ज़्यादा फिसलन ना हो, पानी भी साफ़ हो, और वहाँ जाकर हमने जो सामान लाया था वो रखा, बच्चों को चेंज किया। फिर हम एंटर हुए अंदर पानी में। और देखने से लग रहा होगा कि पोल्यूटेड वाटर है या जगह साफ़ नहीं है, algae वगैरह है पानी में, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट राइट। ये पानी की वजह से जमा हुआ algae है, और ये एकदम प्योर एंड फ्रेश वाटर है, यू कैन लिटरली ड्रिंक इट। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और बहुत टाइम के बाद हम निकले हैं पानी से। फिर अपने आप को सुखाकर थोड़ा सा नाश्ता करके हम लोग निकले थे। हमें आना था फिर राम जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। मैं तो कभी रामेश्वरम गई नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड और मेरे अर्जुदी वो सब गए हैं। उन्होंने बताया कि जो राम जी के वनवास का मैप है, वहाँ पर इस जगह का नाम है, मेंशन किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डोर जैसा फॉर्मेट है ना। कहते हैं कि यहाँ से ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता अपने आगे के वनवास के लिए बढ़े हैं, इस डोर से ही आगे गए हैं। और ये है वो 25 के इम्प्रिंट्स, जहाँ पे सीता माता ने 25 खेली है। और यहाँ से आप देख सकते हो, वो जो स्पेसिफिकली रेड कलर के जो पत्थर पर स्ट्रेट निशान है, वो साड़ी के इम्प्रिंट्स है, सीता माता ने जहाँ अपनी साड़ी सुखाई थी। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे, और शाम को ही हैदराबाद के लिए निकल चुके थे। हैदराबाद से, गांव से हैदराबाद जाने के बाद फिर भाभी अपने मायके गए कुछ दिन रहने के लिए। और
वहाँ पे उन्होंने थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया। फिर आने के साथ ही राखी थी, हमने राखी सेलिब्रेट की, और जिसकी आई थिंक पिक्चर्स हैं मेरे पास, पिक्चर्स डाल दूँगी मैं। और यस, यही था हमारा व्लॉग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। फिर जल्दी ही राखी की स्पेंड करने के बाद भाभी हम लोग निकल गए थे लंदन के लिए। आगे उसके फ़ोटोज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक यू। दिल का कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं, अपना कोई जैसा भी हो अपना है वो दूजा नहीं। यही वो मिलन है जो सचमुच है।